नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स-रे ऑफिसर दिल्ली से एन के सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, दिल्ली का सीएम अब कौन बनेगा? केजरीवाल के पीछे झाड़ू लेकर दौड़ गए हैं लोग, वो वैगनआर में अपनी बैठ के पता नहीं कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस टाइम पे है और हमारे पास कुछ यहाँ पर नाम हैं, जिनके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं है कि दिल्ली का सीएम कौन हो सकता है। तो उसी पर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है इन नामों में से जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, कौन दिल्ली का अगला सीएम बन सकता है? तो स्टार्ट करते हैं सूद सर। सबसे पहले तो प्रवेश वर्मा ये सबके माइंड में हैं ही ऑलरेडी नाम। नुपुर शर्मा और इन तीनों के नाम अभी छोड़ते, स्टार्ट करते बांसुरी स्वराज से और फिर वापस से आएँगे हम प्रवेश वर्मा, स्मृति ईरानी और नुपुर शर्मा पे, ताकि लोगों को पता चले कि हम ये क्यों बात कह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, सुषमा स्वराज की लड़की बांसुरी स्वराज के बारे में जो चर्चा हो रही है कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, कितने चांसेस हैं? देखिए, मोदी का कुछ नहीं पता कि मोदी शाह क्या करेंगे, किसको सीएम बनाएँगे? क्या किसने सोचा था कि यूपी के अंदर योगी को सीएम बना दिया जाएगा? बांसुरी स्वराज आती है पॉलिटिकल फैमिली से, जिनका शुरू से लिंक है बीजेपी के साथ। इनकी मदर सुषमा स्वराज वो यहाँ पे मिनिस्टर भी थी, बीजेपी की प्रोमिनेंट लीडर भी थी, उनकी बेटी है। इनके जो अंकल हैं, वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग, इनका पूरा खानदान जुड़ा हुआ है बीजेपी के साथ और दिल्ली से अभी एमपी जीत के आई हैं। इनके चांसेस हैं, मोदी किसी को चुन सकते हैं। ये इनके साथ एक नेगेटिव चीज है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो हो सकता है कि मोदी इनको डिस्टर्ब ना करना चाहे और इसलिए इनके नाम को छोड़ दिया जाए। क्योंकि अगर बात होगी किसी लेडी को बनाने की तो इनका नाम ऊपर आ सकता है, लेकिन अगर लेडी को नहीं बनाना तो बहुत से नाम आते हैं। दूसरा नाम सिरसा जी, जिनका नाम आ रहा है सामने, और काफ़ी सोशल वर्क के लिए भी जाने जाते हैं। अपने इलाके में लोगों के कार्ड तक बनवा रखे थे इन्होंने उनकी हेल्प करने के लिए, और कोविड के दौरान भी काफ़ी हेल्प की थी। और इसमें पंजाब का समीकरण भी देखा जा रहा है। कितने चांसेस है सिरसा जी के? देखिए, इनका मैं सोचता हूँ कि 50-50% चांसेस हैं। इनके अच्छे चांसेस हैं। इसके कई रीजन हैं, क्योंकि एक तो सिख हैं और बहुत लॉयल है बीजेपी के। जब से बीजेपी के अंदर है, बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे और इन्होंने बहुत एक्सपोज किया था केजरीवाल को। अगर इनको सीएम बना दिया जाता है दिल्ली का, तो जो सिख कम्युनिटी है दिल्ली के अंदर, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी समीकरण को देखेगी। और दूसरी बात है कि पंजाब में इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो है आम आदमी पार्टी की, और अगर इनको दिल्ली का सीएम बना दिया जाएगा तो पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी है उस पर डेंट लग सकता है और पंजाब के सिख हो सकता है कि बीजेपी की तरफ झुक जाए, बीजेपी को सपोर्ट करें। क्योंकि बीजेपी का अब जो अगला चैलेंज है वो है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को हराना, वहां से उनको निकालना। और बीजेपी अकेले तो काम नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर सिरसा बनते हैं तो हो सकता है कि सिख कम्युनिटी जुड़ जाए बीजेपी के साथ, जो अभी तक किसी न किसी रीजन से दूर रही है दिल्ली के अंदर भी और स्पेशली पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर लोगों को लग सकता है कि बीजेपी कोई सिख चेहरा देगी उनको सीएम बनाने का, जब अगला इलेक्शन होता है जो इस साल के एंड में होने की उम्मीद लगाई जाती है पंजाब के अंदर। और अगर इनके हमारा अलायंस हो जाता है बीजेपी का खालिस्तानियों के साथ, तो हो सकता है कि वो सारी चीजें सोच करके एक बहुत अच्छे चांसेस रखते हैं सिरसा को सीएम बनाने का दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर अभी जो 6 सीट है, स्पेशली तिलक नगर के अंदर काफी सिख है, वहां पे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट मिली है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता है। तो सिरसा के आने के ऊपर ये जो सिख कम्युनिटी है वो बीच पूरे तरीके से बीजेपी से जुड़ जाएगी। और बीजेपी का जो मेन पर्पस है या अगला टारगेट है वो है पंजाब, और बीजेपी कोशिश करेगी किसी तरीके से वहां पे सिखों को खुश किया जाए और वहां पे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को हटा करके बीजेपी सपोर्टेड पार्टी वहां पे रूल करे पंजाब के अंदर। तो इसलिए सिरसा का नाम हो सकता है, इनको सीएम बनाया जा सकता है। अच्छा सूद सर, मोहन सिंह बिष्ट जो फोटो में दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन इन्होंने एक ऐसी सीट से चुनाव जीता है मुस्तफाबाद, जहां पे बताया जाता है कि मुस्लिमों की घनी आबादी है। इन्होंने 85,000 वोटें वहां पे हासिल की, जबकि जो आम आदमी पार्टी के जो अदील अहमद थे उनको 67,000, करीब 17,500 वोटों से जीत मिली है। और बताया जाता है कि अमित शाह जी का भी इनको काफी समर्थन है। इनका नाम कहीं पे किसी न्यूज में नहीं आ रहा है, कोई इसकी बातें नहीं कर रहा है। क्या लगता है कितने चांसेस हैं इनके? देखिए, जिस सीट से ये इलेक्शन लड़ते थे वो सीट दे दी थी कपिल मिश्रा को। ये कुछ अरावली। नाराज हो गए थे, अरावल नगर, ये कुछ नाराज हो गए थे। कपिल मिश्रा फायर ब्रांड लीडर है इस टाइम पे बीजेपी के। तो इनको बाद में सीट दी गई क्योंकि उसका 2 पार्टीशन हो गए थे अरावल नगर की। तो मुस्तफाबाद जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है, यानी कि 45% या 40% से ऊपर मुस्लिम है जहां पे, वहां पे इलेक्शन लड़ा इन्होंने। बड़े हार्ड वर्कर है, बड़े सिंसियर वर्कर है, ग्राउंड में काम करते हो, इनकी बहुत सी कैपेबिलिटीज है। स्पेशली ये पब्लिक को अपने पास खींच के ले जाते हैं, घर घर जाके कैंपेन किया इन्होंने और 5 बार दिल्ली के विधायक बन चुके हैं ये। इनका भी चांसेस है। अब लेकिन कुछ इश्यूज हैं कि क्या बीजेपी किसी गढ़वाल के या उत्तराखंड के किसी को सीट देगी या वहां पे सीएम बनाएगी, क्योंकि बीजेपी इस समीकरण दूसरी चीज पे भी करती है। क्योंकि अगला इलेक्शन एक तो पंजाब में होना है
दूसरा अगला इलेक्शन लड़ा जाएगा आपका बिहार के अंदर, तो हो सकता है बीजेपी इनको कंसिडर करे, कुछ चांसेस है इनके। अच्छा सूद सर, मनोज तिवारी के कितने चांसेस हैं? काफी अच्छे नेता हैं बीजेपी के, लेकिन पिछली बार इनको चेहरा भी बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद 8 ही सीटें मिल पाई थी। सिंगर भी हैं, कितने चांसेस हैं इनके? इनके साथ क्या है कि नेचुरली बिलोंग करते हैं आपके, देखिए मतलब जहाँ पे आपके गढ़वाल रीजन को बिलोंग करते हैं ये, या उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं, इनके अच्छे चांसेस हैं क्योंकि दिल्ली के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, अपने जो दिल्ली की बीजेपी का यूनिट उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। लेकिन पिछले इलेक्शन के अंदर इसके अंदर कुछ खास नेगेटिव चीजें देखी गई थी, यानी कि जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था तो ये अवेलेबल नहीं थे, और इनकी कुछ गाने बजाने का शौक है, तो इनके गाने चलते थे जिससे लोग इनसे मिल नहीं पाए, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा दिल्ली के इलेक्शन के अंदर। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, बड़े यूजफुल है, लेकिन अगर इन्होंने अपनी गलती सुधार ली हो, यानी कि गाड़ी की तरफ कम ध्यान, तो इनका चांस हो सकता है। लेकिन इनके पास एक और नेगेटिव बात है कि दिल्ली के एमपी हैं, और मुझे लगता है कि बीजेपी इस टाइम पे किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिल्ली का सीएम नहीं बनाना चाहेगी। अगर बीजेपी ये चीज छोड़ दे तो इनके भी अच्छे चांसेस हैं, लेकिन क्या इन्होंने इंप्रूवमेंट की है? अगर सीएम बन के फिर गाना गाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इनको किसी तरीके से सपोर्ट करेगी या इनको सीएम बनाने की बात करेगी। अच्छा सूद सर, पिछली वीडियो में हमने बात की थी, आपने एक नाम लिया था मीनाक्षी लेखी का। मीनाक्षी लेखी, क्या चांसेस हैं उनके इसमें सीएम बनने के दिल्ली के? मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, नई दिल्ली से कैंडिडेट थे बीजेपी के, इनको इस बार टिकट नहीं दी गई। हो सकता है कि कुछ और रीजन हो, बांसुरी को शायद प्रमोट करना होगा, इसलिए इनकी यहाँ पे टिकट काट दी गई थी। बड़ी अच्छी प्रवक्ता है, बड़ी अच्छी बातें करती हैं कि इनको सीएम बना दिया जाए। अगर बीजेपी ये सोचती है कि किसी लेडी को या लड़की को या एक फीमेल को दिल्ली के सीएम का फेस बनाना है, तो मुझे लगता है कि इनके सबसे अच्छे चांसेस हैं। अच्छा अच्छा, और 2 नाम हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो इनसे ऊपर लोग सोचते हैं। बट एक और नाम यहाँ पे चर्चा का विषय है, नेगी, जिनके खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैर भी छुए थे। इनको देखा गया था कि ये काफ़ी जगहों पर घूमकर, जहाँ पे दुकानदारों को भी कह रहे थे कि अपना नाम जो है वो वहाँ पर लगाइए, और सनातनी हो तो सनातनी झंडा लगा के रखिए। ये भी इनकी काफ़ी वीडियो सामने आती रहती थी। और अगर एक योगी जी की तरह देखा जाए, एक जो सनातनी है, इस तरीके की माइंडसेट वाला आदमी, तो इनका नाम शायद यहाँ पे फिट बैठता। कितने चांसेस हैं इनके? नहीं, इनके मैं ये तो नहीं कहूंगा इनके चांसेस नहीं है, चांसेस हैं इनके। ये तो नहीं है कि हर एक आदमी को सीएम बना दिया जाएगा, हो सकता है इनको मिनिस्टर बना दिया जाए इस गवर्नमेंट के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इनको सीएम बनाने की बात की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत से पूर्वांचल के लोग हैं जो सीएम की गद्दी पे अपना क्लेम कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि किसको आगे रखा जाए, क्या मनोज तिवारी को रखा जाए, इनको रखा जाए, कुछ और भी वहाँ पे लीडर्स हैं, मुस्तफाबाद से जो बीजेपी कैंडिडेट थे इस टाइम पे जो इलेक्शन जीते हैं, उनका नाम भी आगे चल रहा है, तो इनके चांसेस है। लेकिन मुझे लगता है कि इनको कैबिनेट पे इंक्लूड किया जाएगा दिल्ली के अंदर। लेकिन मैं ये सोचने को तैयार नहीं हूं कि इनको सीएम का चेहरा प्रेजेंट किया जाएगा दिल्ली के अंदर। बहुत एनर्जेटिक वर्कर है, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत इनकी रेपुटेशन भी अच्छी है। कपिल मिश्रा 23,355 वोटों से उन्होंने मनोज त्यागी को हराया है करावल नगर से, जहां पे अभी हम बात कर रहे थे मोहन बिष्ट की सीट बदल के इनको दी गई थी। तो काफी कड़ा मुकाबला था, बहुत बड़ी सीट भी है, और यहां से ये जीते हैं। 1 लाख से ऊपर इनको वोट मिली है। सनातनी का अगर चेहरा देखा जाए तो इनके चांसेस भी हो सकते हैं। एक चीज आपने बिल्कुल सही कही कि इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर इनको सीएम ना भी बनाया जाए तो इनको मिनिस्ट्री में जरूर रखा जाएगा, क्योंकि सारे ही बहुत ही हार्ड वर्किंग है। कुछ नाम ऐसे होंगे जिनको इनमें से हम बात करें ना भी लिया जाए, लेकिन मोस्टली ऐसे हैं जो काफी हार्ड वर्किंग लोग हैं। और मिनिस्ट्री में किसी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, किसी को और कोई विभाग दिया जा सकता है। केजरीवाल ने तो मोस्टली खुद ही ले रखे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं बहुत सारे विभाग। तो कपिल मिश्रा के कितने चांसेस है सुध सर? देखिए, बहुत फायर ब्रांड लीडर है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोग इनको दूर दूर से सुनने आते हैं। लेकिन कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी में थे, वहां पे मिनिस्टर थे ये, उसको छोड़ करके बीजेपी में आए थे। लेकिन जो पिछला इलेक्शन हुआ था दिल्ली के अंदर, वहां पे कपिल मिश्रा को इनके चॉइस की सीट नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से कपिल मिश्रा उस टाइम पे इलेक्शन हार गए थे। और इनको मेन कैंपेनर भी रखा हुआ था दिल्ली के अंदर, बहुत सी जगह में इनके लेक्चर्स हुए थे। लेकिन इनको स्पेशली इस टाइम पे करावल नगर की सीट दी गई। वहां पे दूसरे जो कैंडिडेट था बीजेपी का जो जीता हुआ था, उसको हटा करके और इलेक्शन इनको दिया गया, सीट दी गई, और इलेक्शन बड़े अच्छे मार्जिन से जीते। अच्छे प्रवक्ता है, हार्ड वर्किंग है, बड़े सिंसियर है, आम आदमी की वीकनेसेस को जानते हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर रहे। कुछ और भी रीजन होते हैं किसी को सीएम बनाने के जैसे बात करते हैं कि जाट, क्योंकि दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कि 4 टाइप के लोगों को सीएम बनाया जा सकता है। या तो कोई जाट होगा, या सिख हो सकता है, या कोई लेडी फेस हो सकता है, या कोई उत्तरांचल या पूर्वांचल का आदमी हो सकता है। लेकिन कपिल मिश्रा इनमें फिट नहीं होते। मुझे लगता है कि इनको सीएम तो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इनको इंपॉर्टेंट सीट दी जाएगी, स्पेशली इनको मिनिस्टर बनाया जाएगा बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर। हो सकता है कि अगली बार उनका नंबर आगे भी आ जाए, क्योंकि इस टाइम पे मुझे लगता है बीजेपी की प्रायोरिटीज कुछ हो रहा है।
बीजेपी इस टाइम पे एक तो अपना ध्यान रख रही है जो इलेक्शन हुए बिहार के अंदर, दूसरा उनका टेंशन है पंजाब के अंदर, और मुझे लगता है कि उस चीज के अंदर तो फिट होते नहीं कपिल मिश्रा, लेकिन इनको मिनिस्टर बनाना जरूरी है। जितना मेहनत मेहनत से काम करते हैं इनके बहुत यूजफुल रहेंगे कैबिनेट के अंदर, इनको अगर इंक्लूड किया जाता। अच्छा सूद सर, एक और नाम यहाँ पर हरीश खुराना, जो कि मदन लाल खुराना के बेटे। काफी लोग ऐसे हैं जो जिनके तीन लोग इसमें नाम ले दिए, परेश्वर वर्मा, बांसुरी स्वराज और हरीश खुराना, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो सीएम रहे हैं और वो भी दिल्ली की ही सीट से रहे हैं। ये भी दिखाया जाता है, तो इस हिसाब से तो परवेश शर्मा का नाम भी आगे आता है, लेकिन ये भी मोती नगर की सीट से जीत हासिल की है हरीश खुराना जी ने। इनके क्या सीएम के चांसेस है, और सीएम के नहीं तो क्या लगता है कि मिनिस्ट्री इनको भी कोई दी जा सकती है? देखिए इनके जो फादर थे मदन लाल खुराना बीजेपी के सीएम थे दिल्ली के, और मुझे लगता है कि दिल्ली का अगर सबसे बेस्ट कोई सीएम रहा है वो रहा है मदन लाल खुराना। बहुत काम किया है दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली के अंदर मेट्रो भी लेके आने की कोशिश कर रहे थे। अब इनका ये तो है कि उनके अपने फादर के जीन्स तो है इनके अंदर, काम भी अच्छा करते हैं, लोग जानते भी है, बहुत अच्छी बात भी, प्रवक्ता भी बड़े अच्छे हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं। जहां तक मेरा अगर ओपिनियन देखा जाए तो जो मैं स्पेशल ध्यान दे रहा हूँ कि एक या पूर्वांचल या कोई जाट या कोई सिख उस कैटेगरी में आते नहीं, पंजाबी है, तो इनके सीएम बनने के चांसेस कम है। लेकिन अगर इनको सीएम बना दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत सक्सेसफुल होंगे। कि बीजेपी क्या चाहती है कि सीएम ये बनाया जाए दिल्ली के अंदर बेस्ट काम करे, क्योंकि अगर ये सीएम के साथ रहेंगे, डिप्टी सीएम भी बना दिया तो बहुत काम कर पाएंगे, सीएम को सपोर्ट कर पाएंगे। और ये शुरू से बीजेपी के साथ रहे हैं, मदनलाल खुराना के इनके फादर जो थे वो बीजेपी में बहुत बड़े थे, बड़ा चेहरा था उनका, तो इनका चांसेस कम लग रहे हैं मुझे सीएम के। लेकिन फिर भी अगर सीएम बने तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर पाएंगे अपने फादर की तरह। अच्छा सूद सर, अब लौटते हैं जो तीन नाम जिनके हमने स्टार्टिंग में देखा था, एक स्मृति ईरानी, नुपुर शर्मा और प्रवेश वर्मा। सबसे पहले स्मृति ईरानी के बारे में बात करते हैं। ये हार गई थी अमेठी से राहुल गांधी से इस बार, लेकिन कुछ लोग इनकी भी बात कर रहे हैं। अगर महिला चेहरा, एक सशक्त चेहरा देखा जाए तो क्या इनको बनाया जा सकता है? देखिए चांसेस है, लेकिन मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी का इस टाइम पे चांसेस कम है, क्योंकि इनसे इनके ऊपर कुछ और लोग भी आ सकते हैं। और अगर चेहरा बनाया जाता है किसी फीमेल का तो इनके चांसेस अच्छे हैं, बहुत अच्छी प्रवक्ता है। लेकिन इन जब ये मिनिस्टर थी तो इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, क्योंकि ये सोशल काम बहुत करती है, बहुत ध्यान देती है अपने काम के ऊपर, स्पेशली इनका ध्यान रहता है टारगेट करने के लिए अपने अपोनेंट्स को, तो इनके चांसेस हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सीएम के लिए तो शायद इनको नहीं रखा जाएगा। अगर लेकिन लेडी की बात हुई तो लेडी सीएम के अंदर इनका नाम आगे आ सकता है, सीनियर भी है, बहुत इज्जत भी है इनकी, और पीएम मोदी इनको खुद बड़ा प्रमोट करते हैं। देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद स्मृति ईरानी या कोई लेडी फेस को इस टाइम पे सीएम नहीं बनाया जाएगा दिल्ली के अंदर, और अगर सीएम का नाम आता है तो स्मृति ईरानी जरूर आगे आ सकती अच्छा, आपने मीनाक्षी लेखी को सबसे ऊपर रखा था लेडीज में अगर नाम आता है, है। जी क्योंकि बिल्कुल। सुषमा स्वराज की बेटी है, वो सामने उसको किसी एमपी को वो नहीं चाहेंगे कि उसको चेंज किया जाए। नुपुर शर्मा के साथ जानते हैं आप किस तरीके से न्यूज पे उनको उकसाया गया, फिर उन्होंने एक बात कही और उसके बाद आज तक वो सिक्योरिटी में रहती हैं ना, उन्हें टिकट दिया गया, बीजेपी से उन्हें निकाल ही दिया गया था उनकी मेंबरशिप। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इनको एकदम से मेंबरशिप देके और एकदम से चौंका दिया जाए सबको, क्योंकि लोग चाहते हैं कि नुपुर शर्मा बने ताकि एक मैसेज जाए? क्या कुछ चांसेस हैं, कुछ परसेंट? नुपुर या शर्मा रिस्क नहीं बहुत लेना अच्छी चाहिए कैंडिडेट किस है। टाइम? आप देखिए नुपुर शर्मा बहुत अच्छी कैंडिडेट है, बहुत अच्छा बोलती भी है, पर बड़ी अच्छी बातें भी करते हैं, टोटल नेशनलिस्ट है। इनको तो एक बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से चलो बीच बाहर से निकाल दिया गया, लेकिन इस टाइम पे अगर इनको टिकट नहीं दिया गया तो बीजेपी का कुछ एजेंडा भी होगा उसके ऊपर, यानी कि जैसे कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं वो कई इशू ना उठा दें, क्योंकि देखिए हमारे लिए फॉरेन रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कतर ने, इवन ओमान ने, और इवन यूएई और सऊदी ने भी इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन उठाई थी जिनके कमेंट से, जबकि कमेंट्स पे इनका कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी एक इशू बना दिया गया, चाल चल दी गई जिसके अंदर इनको ट्रैप कर दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि नुपुर शर्मा को इस टाइम पे सीएम बनाने का या सीएम का चेहरा इनको प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि अगर इनको सीएम बनाना होता तो इनको इलेक्शन भी लड़वा सकते थे दिल्ली से। लेकिन जब इलेक्शन नहीं लड़वाया तो नुपुर शर्मा को किसी तरीके से सीएम तो बनाएंगे नहीं, इनके चांसेस कम है। लेकिन हो सकता है कि अगली बार इनका नंबर आ जाए सीएम का दिल्ली के अंदर आज से 5 साल के बाद, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो अब जो जिसके बारे में ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा लोग बात कर रहे हैं हर न्यूज चैनल पर, हर गली में जब किसी से पूछा भी जाता है तो यही नाम गूंज रहा है। और वो उसका एक कारण और भी है कि उसने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया। आपको याद होगा जब शीला दीक्षित सीएम थी उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि शीला दीक्षित जिस भी सीट से चुनाव लड़ेंगी मैं उसी से लड़ूंगा। और अब जब अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की वो नई दिल्ली से ही लड़ेंगे,
और प्रवेश वर्मा के बाद संदीप दीक्षित भी वहीं पे थे और बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी थे, तो ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद वो चेंज कर सकते हैं अपनी सीट को। तब प्रवेश वर्मा ने कहा था कि केजरीवाल जिस सीट से लड़ेगा मैं भी उसी सीट से लड़ूंगा, चाहे वो मेरी कंस्टिट्यूंसी हो या नहीं हो, मैं वहीं से लड़ूंगा। तो वही वो हो गया ना, शेर को सवा शेर मिल जाता है, तो वही यहाँ पे हुआ है। हालांकि 3,500 वोटों से आ रहे, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन क्या इसी वजह से इनको स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देखा जा रहा है एज ए सीएम, या कुछ और भी चीजें हैं इसके पीछे? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यही है, नाम इनका ही सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि एक तो केजरीवाल को हराया और अगर फिर किसी केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी, खेल को बनाते हैं तो देखो एक तो केजरीवाल को हराया, वो भी बाहर से आकर के, और पहली बार जो ये इलेक्शन लड़े थे एमपी का, लास्ट टाइम इनको इलेक्शन लड़े थे एमपी का और जीते थे, बड़े अच्छे मार्जिन से जीते थे, बड़ी अच्छी कन्वेंसिंग की थी, और ये हमारे एरिया के अंदर भी स्पेशली आए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ। पूरी फैमिली है इनकी, पूरा उनका बीजेपी का के साथ इनके शुरू से रहे हैं, अच्छे बड़े लिंक हैं। तो केजरीवाल को हराने के साथ साथ इनको जरूर बनता है, इनकी ड्यूटी, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है या बीजेपी की ड्यूटी बनती है कि उसको सीएम बनाया जाए। अच्छा चेहरा है, प्रोमिनेंट आदमी है, बाहर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल के केजरीवाल के सामने खड़े होकर के केजरीवाल को हराया, तो ये है कि रिस्क लेते हैं, और यहाँ पे वो आदमी सक्सेसफुल होता है जो रिस्क ले सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बिलोंग करते हैं आउटर दिल्ली को, जहां पे जाटों की डोमिनेंस है, और सारे की सारी सीटों के अंदर जहां पे भी बीजेपी लड़ी थी, जहां पे जाट मेजोरिटी में थे, वहां पे बीजेपी जीती है, तो इसका क्रेडिट इनको भी जाता है, और सारे जाट इनको सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात है कि जाट कुछ नाराज भी है बीजेपी से, क्योंकि हरियाणा के अंदर किसी जाट को सीएम नहीं बनाया, तो अब अगर इनको दिल्ली का सीएम बनाया जाता है, तो एक तो जाट खुश हो जाएंगे कि हमारे आदमी को यहाँ पे सीएम बनाया गया दिल्ली के अंदर। फिर इनके जो फादर है साहिब सिंह वर्मा, वो दिल्ली के सीएम थे, बड़े प्रोमिनेंट आदमी थे, तो उनके बेटे हैं, तो इनका पूरी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, स्पेशली किस तरीके से काम किया जा सकता है सीएम की पोस्ट के ऊपर आकर के। तो और मुझे लगता है कि यंग भी हैं और अपने साथ दूसरे लोगों को ले जा सकते हैं, मिलके काम कर सकते हैं। और अगर जाट को दिल्ली का सीएम बनाया जाएगा, यंग आदमी को दिल्ली का सीएम बनाया जाएगा, तो घूम घूम के सारे काम भी कर पाएंगे। और साथ में केजरीवाल को हराया तो केजरीवाल इनसे नर्वस भी रहेंगे इनको फेस करते हुए। और दूसरी बात है, जो पंजाब के अंदर जाट है, 6 जाट होते हैं, जो दूसरे जाट हो, जो पंजाब के अंदर जाट है, वो भी खुश हो जाएंगे कि एक जाट को दिल्ली का सीएम बनाया। तो मुझे लगता है जो फ्रंट रनर है इस रेस के अंदर, वो प्रवेश वर्मा है, और इनको सीएम बनने का मेरे को लगता है सबसे अच्छा चांस है। बाकी चुनाव तो कोई आदमी जज कर पाया कि पीएम मोदी क्या सोचते हैं, अमित शाह क्या सोचते हैं, क्या उनका एजेंडा है, किस तरीके से काम करते हैं, किसको स्पेशल रखेंगे दिल्ली के अंदर, क्योंकि बहुत से इश्यूज है यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट हो किस तरीके से यहाँ काम करे, क्योंकि काम बहुत है दिल्ली के अंदर। केजरीवाल ने बहुत नुकसान किया, और वैसे भी उन्होंने कहा सबसे जो मेरी प्रायोरिटी होगी, एक तो मैं गंगा यमुना को साफ कर दूंगा, और दूसरा इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर मैं सीएम बनूंगा तो शीश महल में नहीं रहूंगा। तो दिल्ली के अंदर जो भी सीएम वो शीश महल में नहीं रहना चाहेगा, और बीजेपी का भी यही एजेंडा है कि दिल्ली के अंदर जो शीश महल है उसके अंदर कोई उनका सीएम ना बैठे। तो और तीसरी, जैसे हमने बात की कि हरियाणा के अंदर इनका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, हरियाणा के जाट खुश हो जाएंगे, और इवन यूपी के अंदर जो जाट है वो भी कुछ खुश हो जाएंगे काफी हद तक, ये भी फर्क पड़ेगा। दिल्ली के अंदर तो जाट खुश है ही, इनके सीएम बनने से जरूर होगा। और एक कुछ असर पड़ सकता है पंजाब के ऊपर, जहां पे इस साल इलेक्शन होने, और मुझे लगता है कि बीजेपी का जो मेन टारगेट है वो है पंजाब का, कि कैसे पंजाब की गवर्नमेंट को हराया जाए, वहां पे आम आदमी पार्टी को हटा करके बीजेपी का अलायंस बन के वहां पे गवर्नमेंट बने, तो इनके चांसेस अच्छे लगते हैं। और जैसे मैं कहूँ, अगर इनका पूरा ध्यान है पंजाब पे, तो प्रवेश वर्मा के बाद दूसरा नंबर आता है सिरसा का। सिरसा, तो मतलब प्रवेश वर्मा, सिरसा, और महिलाओं में अगर देखा जाए तो मीनाक्षी लेखी का आप नाम ले रहे हैं, अगर किसी महिला को बनाया जाता है तो, और पुरुषों में अगर और किसी का भी चेहरा लिया जाता है तो जो सबसे पहले तो प्रवेश वर्मा और सिरसा है ऊपर, और उसके बाद आपने बताया कि एक तो बिष्ट जिनको हटाया गया था, बिष्ट है, और दूसरा एक मनोज तिवारी, उन पे भी थोड़ा सोचा जा सकता है। तो ये 5 नाम, 4 जो पुरुष हैं इनमें से किसी को, या फिर एक महिला में जो आपने प्रायोरिटी दी है सबसे ऊपर मीनाक्षी बताया है, लेखी। लेखी। ठीक है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। हालांकि पंजाब में भी कुछ उथल पुथल चल रही है, उसके बारे में भी अलग से बात करेंगे। लेकिन एक तो चीज साफ हो गई है कि बीजेपी सिर्फ इस बार सीएम नहीं चुनने जा रही है, वो आगे का सोच के कर रही है, जिससे और राज्यों में भी फर्क पड़े और दिल्ली की सत्ता में फिर से 5 साल के बाद परिवर्तन ना हो। इसलिए ऐसी नींव रखी जाए कि काम भी किए जाएं और जनता को खुश भी किया जाए, ताकि जो और 22 सीटें हैं आम आदमी पार्टी के पास गई है, उनका पूरी तरीके से सफाया किया जा सके। तो जो लोग भी देख रहे हैं, सबसे निवेदन है हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार जरूर लिखें, और इस वीडियो को सभी ग्रुप्स में, चैनल्स में शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।